अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में इंतहाक वाक़या, स्कूल की तालिबा को उसकी साथी लड़कियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो मंजर आम पर आ गई, जुल्म हुआ, सबने देखा, सबने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने इस तशद्दुद की तस्दीक भी की, मगर हैरत है कि वाक़े में मुलव्विस लड़कियों को क़बल गिरफ्तारी ज़मानत मिल गई। पहले पुलिस मुकदमे में मुलव्विस लड़कियों के घर पहुंचती है, ताला मिलता है, वहां पर जी ताला लगा हुआ है। फिर पता चलता है जी कि वालिदैन अपनी बच्चियों को लेकर फरार हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अदालत से ज़मानत भी हासिल कर ली जाती है। सवाल पैदा होता है कि क्या कानून इतना मजबूर है, क्या जुल्म सहने वाली लड़की को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं? ये सवालात तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ मजीद दो मेजर क्वेश्चन जो जन्म लेते हैं वो ये हैं कि क्या मुआशरे को डंडे के जोर पर सुधारा जाएगा? क्या ऐसा वक्त आ गया कि जब तक डंडा नहीं चलेगा तब तक हमारा मुआशरा नहीं चलेगा? और दूसरा ये कि तालीमी इदारों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट समेत दीगर नशावर चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी रोकथाम कैसे होगी? ये बहुत अलार्मिंग सी सिचुएशन है। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर और जहांगीर खान होंगे, उनसे हम बात करेंगे। तो जो लाहौर में ये वाक़या हुआ है ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि कराची में एक फेस्टिवल का इनकाद था और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ख़वातीन ही गुत्थम गुत्था हुई थी। इसके अलावा पेशावर में भी हमने एक सिचुएशन देखी थी। तो ये एक अदम बर्दाश्त वाली सिचुएशन भी है। इसके अलावा क़वानीन जो बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद सही तरीके से नहीं होता, ये सवाल भी है। इसके अलावा जब स्पेशली हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल इंतज़ामिया कहाँ है, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक, जहाँ पर एक स्टूडेंट को उसके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर मारा, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उन्हें मना करी थी जी कि आप सिगरेट क्यों पी रही हैं। अब ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है क्योंकि ये कहीं और वाक़या नहीं हुआ, ये हमारे स्कूलों में होने वाले वाक़े थे और कोई पहला वाक़या नहीं। इसके अलावा लाहौर की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आए दिन हाथापाई होती है, बच्चे बेकाबू होते हैं, लेकिन जो स्कूल या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया वो हमें कुछ करती नज़र नहीं आती। अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा लाहौर कैंट के एसपी इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब अहमद ने हमें ज्वाइन किया और हमारे रिपोर्टर दानियाल उमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो दानियाल और जहांगीर, मैं सबसे पहले आप लोगों की तरफ आती हूँ। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दानियाल आप मुझे बताएं, ठीक है, दानियाल से भी हम राब्ता बहाल करेंगे। जहांगीर आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है इस मामले से मुतालिक? महक, सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लाहौर में मंशियात फरोशी और मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज और मसला बन चुका है। जी। साल 2022 के आखिर तक पुलिस का ये दावा था कि 6000 से ज़ायद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से 50% जो है वो नाक़िस तफ्तीश या कमज़ोर चालान की वजह से रिहा हुए और दोबारा आकर उन्होंने मंशियात फरोशी शुरू कर दी। हतमी तादाद शहर में मंशियात फरोशों की कितनी है इसका कोई तयन नहीं अभी तक किया जा सका, लेकिन इसकी तादाद जो है वो 10,000 से ज़ायद है। ऐसे मुल्जिमान भी पुलिस रिकॉर्ड में देखे गए जिन्होंने शायद 5 दिन से ज़्यादा जो है वो जेल ना काटी, उसके बाद उनकी बेल हुई या उनको रिहा कर दिया गया ज़मानत पर और दोबारा से उन्होंने मंशियात फरोशी शुरू की। इन तमाम मंशियात फरोशों जो इस वक्त मेन टारगेट है वो टीनेजर्स हैं, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जिनके बाहर इर्द गिर्द ये मंशियात फरोशी करते हैं और वहाँ से जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मंशियात इनसे ख़रीद कर अपने नशे की लत को पूरा करते हैं और इस नशे की लत को पूरा करने के लिए या इसके लिए जो रकम दरकार होती है उसके लिए फिर वो किसी भी किस्म की कोई जुर्म करने को या क्राइम करने को, कमिट करने को कोई बड़ा मसला जो है वो नहीं समझते। वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर वो क्राइम कमिट करते हैं, झगड़ा करते हैं, स्नैचिंग करते हैं। पुलिस का जहांगीर हमने देखा है कि ये पेरेंट्स के लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, लेकिन माँ बाप जो है ना वो बेचारे बच्चों को हमें हमेशा कवर नज़र करते आते हैं कि जिनको किसी ना किसी तरह कवर कर लीजिए, जो कि मुझे पर्सनली तौर पे फील होता है कि इस केस में भी हो रहा है। आफ्ताब अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आफ्ताब साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मुझे ये बताएं कि स्पेशली इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज तक पहुँची है? जी, इसमें FIR दर्ज होने के बाद हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन तमाम पहलुओं से शुरू की हुई है। अच्छा। और इसमें जो मुल्ज़मान हैं वो 2 टाइप्स के हैं जी। एक वो जो मुद्दई ने FIR में नामजद किए, वो 4 स्टूडेंट गर्ल्स हैं। इन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा ली है और उसके बाद इन्होंने फिर एक एडिशनल स्टेटमेंट दी जिसमें 4 लड़कों को और 5वें प्रिंसिपल
ऑफ द स्कूल को नॉमिनेट किया है। ओके। तो उनकी भी हमने रेड किए हैं और एक दफा वो शामिल तफ्तीश हुए हैं जो मुलजमान है। तो अब हमने इस पहलू से तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करके मेरिट और इंसाफ के मुताबिक अपनी फाइंडिंग कोर्ट में सबमिट करवानी है जी। चलें ठीक है, आफ्ताब साहब साथ ही रहिएगा। हमारे रिपोर्टर दानियल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियल, आपने मुतासिरा बच्ची के वालिद साहब से बात की है, वो क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं? क्योंकि मैंने भी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, उनके वालिद साहब एक लड़के का नाम भी मेंशन करें, तो क्या मौक़िफ़ है उनके वालिद साहब का? देखिए, जो सारा मामला है ये यकीनन जो उनके वालिद एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये मुंशियात का मामला है, इसके साथ ये बुलिंग का मामला भी है। जो कि वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है कि एक बच्ची है जिसको बुली किया जा रहा है। इसके वालिद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इनकी बेटी की एक क्लास फेलो है जो कि हाई स्कूल के बच्चों के साथ यूजुअली बैठती थी और उन्हीं के साथ जो है वो ज़्यादातर नज़र आती थी। और जब इनकी बेटी ने उसके वालिद को ये बात बता दी, उसके वालिद ने उसे डांटा, तो फिर वो बच्ची हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ आई और इनको जो है वो मारा। इनके वालिद ये एक्यूज़ कर रहे हैं, जो कि उन्होंने FIR में भी एक्यूज़ किया है कि ये जो बच्चियां हैं ये मुंशियात इस्तेमाल करती हैं। और अब इसके ऊपर जो है वो जाहिर है कोर्ट में भी मामला गया है और उन्होंने वहाँ से जो अपनी बेल है वो करवा ली है जिनको इन्होंने एक्यूज़ किया है FIR के अंदर। लेकिन लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उसने भी इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया हुआ है। आज जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनकी वो कन्वीनियर थे और उनके अंदर 3 रुकनी जो कमेटी है वो बनाई गई थी जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जाएगी, जिसमें इस बात का तयन किया जाएगा। लेकिन ये जो स्कूल है ये एक खासा महंगा स्कूल है। लाहौर की जो टॉप लाइन के स्कूल्स हैं उनके अंदर ये स्कूल आता है और 12 दफ़ा जो ये शिकायत हैं ये यूजुअली जो बड़े स्कूल्स हैं उनसे तो आ रही है, क्योंकि वालिदैन ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, बेहतरीन जगह पर जाकर पढ़ें। लेकिन दानियाल अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े स्कूल्स जो कि नेशनल चेन्स हैं जहाँ पर इतनी फीसें होती हैं, वहाँ पर शायद अब तालीम का मयार ये रह गया जो कि अभी हम मनाजिर दिखा रहे थे आपको। आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, दानियल भी मौजूद है। आप तीनों साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस मैं आती हूँ, इस मामले पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। अच्छा, अफसोसनाक और अलार्मिंग हम बार बार इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ ये एक स्कूल में वाक़या हुआ है जहाँ की इंतज़ामिया को इतना अलर्ट रहना चाहिए। बिकॉज़ बड़े बड़े स्कूल्स में CCTV कैमराज होते हैं, फ़ौरन पता चल जाता है जी कौन सा बच्चा एग्जिट हो रहा है, कौन सा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की क्या कारकर्दगी है, स्कूल की इंतज़ामिया, स्कूल की मैनेजमेंट कहाँ स्टैंड करती है, क्या मौक़िफ़ रखती है, जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएगा स्कूल इंतजामिया से अगर आपने बात की हो या उन्होंने बात करना पसंद किया हो तो क्या मौक़िफ़ है उनका? जब से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है इसके बाद इसका मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड की है। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि जो इसमें मुलजमा बच्चियाँ हैं उन्होंने अबूरी ज़मानत करार की है। तो बारहा जो है वो रब्ता करने की कोशिश की गई स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने के लिए। उनसे पूछा गया कि क्या वो अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें। अव्वल तो किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद जो है वो तमाम तर उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे वो ऑफ जाने लगे। और अभी SP साहब भी बता रहे थे कि इसमें किसी प्रिंसिपल्स को भी नॉमिनेट किया गया है जो इसमें मुद्दई हैं उनकी जानिब से। तो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ अभी तक इस मामले के हवाले से सामने नहीं आया और ना ही कोई वजाहत दी गई है कि इस सारे वाक़े की रिपोर्ट होने के दौरान इंतज़ामिया कहाँ थी या इंतज़ामिया ने क्या एक्शन लिया। सही है, चले मीडिया से बात करना पसंद नहीं किया, हो सकता है जी पुलिस वालों से बात करना पसंद किया। आफ्ताब साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सर, एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ कि मेरी और आवाम की आसानी के लिए ज़रा बताएगा किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी चीज़ ये कि अगर स्कूल इंतज़ामिया ने पुलिस वालों से बात की हो, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आओ, बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है बड़े स्कूल में CCTV कैमरास का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको ईजीली पता चल जाता है कि जी किस एरिया में बैठ के बच्चे क्या कर रहे हैं या फ़ोन इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर स्कूल्स में फ़ोन पर पाबंदी होती है। तो सर कोई मौक़िफ़ सामने आया है स्कूल मैनेजमेंट का? जी, स्कूल मैनेजमेंट से हमने रब्ता किया है। अच्छा। उनके प्रिंसिपल साहब अपने नुमाइंदे के जरिए राब्ते में आए तो उन्होंने वादा किया है
कि मैं मंडे को यानी आज पर्सनली इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए आऊंगा, स्कूल का मौक़िफ़ दूंगा और प्रिंसिपल ने हमसे ये भी कमिटमेंट की है कि जो मुतल्लिका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है स्कूल की, वो भी फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस पुलिस के हैंड ओवर करेंगे। सही। और सर दफात के हवाले से भी मैं पूछना चाह रही थी। जी मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक तो मारपीट जो की गई उसमें 337A1 लगी है जो नॉन कॉग्निजेबल पुलिस है, लेकिन साथ मुद्दई ने चेन की चोरी करने का भी एलिगेशन लगाया, तो वो उसमें वो मुतल्लिका चेन चोरी की दफा लगी है, उसके अलावा हंगामा करने की दफात लगी हैं, तो ये इसमें दफात लगाई गई हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ज़रा मेरी आसानी के लिए मुझे समझाएगा कि वीडियो आती है, सब कुछ वाज़ेह हो जाता है, उसके बाद ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी, ये क्या इतना आसान है? मतलब किसी ने भी किसी को चाहे रोड पे मारा, वीडियो आ गई, उस पर सब क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी हो जाती है। क्या कानून में ये इतनी आसानी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात तो ये कि वीडियो वायरल होने से पहले FIR दर्ज हो चुकी थी। अच्छा। उसके बाद जैसे ही FIR दर्ज हुई है, मुल्ज़मान को पता चल चुका था कि मामला पुलिस में चला गया और FIR दर्ज होगी, जिस पर उन्होंने अपने घरों को लॉक करके वो डिसअपीयर हो गए। हमने रेड किए, रेड करने की वजह से अगले ही दिन उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई और शामिल तफ्तीश हुए। अब शामिल प्री अरेस्ट कराने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो कानून के शिकंजे से बच गए। हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद सारा मैटर रिस्पेक्टेबल कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर कोर्ट को डिसीजन देना है कि इनकी प्री अरेस्ट कंफर्म की जाए या रिजेक्ट की जाए। अगर रिजेक्ट की जाती, वी विल अरेस्ट देम ऑन द स्पॉट एंड प्रोसीड फर्दर एज पर लॉ। सही है, ठीक है। अच्छा दानियल, आप मुझे ये बताएं कि आपने बच्ची के वालिद साहब से तो बात की, लेकिन क्या बच्ची से बात करने की आपने कोशिश की? बिकॉज आई नो कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कि आप बात करना पसंद नहीं करते या आप उस मेंटली कंडीशन में नहीं होते कि आप कोई बात कर सकें, बट फिर भी आपने अगर उनके वालिद साहब से रिक्वेस्ट की हो कि उस बच्ची से आप बात कर सकें? देखिए, हमने ये बात करने की कोशिश की थी उनके वालिद साहब से, लेकिन उनके वालिद साहब का मौक़िफ़ ये था कि उनकी बच्ची जो है वो अभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, वो एक मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है। ख़ासकर जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद इस वीडियो का फिर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाना, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये बात कर सके। लेकिन एक पॉइंट जो कि उसके वालिद साहब 12 दफ़ा रेस कर रहे थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि स्कूल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अपना जो तमाम तर केस है उसको वापस ले लें और उसके बाद जो है वो टेबल पे बैठ के बात की जा सकती है, वरना तो उनकी बेटी को जो है वो मजीद इस स्कूल में पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं उनका जिक्र यकीनन उनके वालिद ने जो है वो किया था। लेकिन हमने 12 दफ़ा कोशिश की कि हम स्कूल इंतज़ामिया से भी इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ ले सकें, तो स्कूल इंतज़ामिया ने तो उनके जो जितने भी नंबर्स थे वो तमाम तर टर्न ऑफ थे, उनसे कोई भी राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हुआ और उन्होंने भी आकर जो है वो अपना मामला क्लियर करने की कहीं भी कोशिश नहीं की कि स्कूल में जो वाक़या पेश आया है स्कूल इंतज़ामिया भी इस पर आकर अपना कोई मौक़िफ़ पेश करती। जी ठीक है। अच्छा जहांगीर, आप मुझे बताएं, क्योंकि हमने अक्सर लाहौर की यूनिवर्सिटीज़, लाहौर के स्कूल्स में, लाहौर के कॉलेजेस में एक सिचुएशन देखी है और हमने ये भी देखा है कि फिर जो एक प्रेशर बिल्टअप किया जाता है, एक असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, उसमें होता ये है जी कि जो बेचारी पार्टी थोड़ी सी वीक होती है वो आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, वो कहती है जी ठीक है हम अपना केस वापस ले लेते हैं। इस केस में आपने चूँकि इन्वेस्टिगेशन की है, आप इस केस को देख भी रहे हैं, आपने कहीं पर ऐसा कुछ महसूस किया कि हो सकता है? इस नौयत के पहले जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से अक्सर केसेस का जो आखिर है, जो एंड है, वो यहीं पर आकर ख़त्म होता है कि जो मुद्दई है वो अपना केस वापस ले लेते हैं। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो उसमें मुल्ज़िमान हैं वो बाअसर हों या उनकी तरफ से दबाव डाला गया हो, लेकिन खाली एक यही वजह ही नहीं होती, दूसरी वजूहात में ये भी शामिल है कि उनको किसी ना किसी स्टेज पर कंपेंसेट कर दिया जाता है, माली तौर पर कोई ना कोई इमदाद कर दी जाती है। जहाँ तक इस केस की बात है तो इस केस में अभी तक कोई ऐसा आंसर जो है वो वाज़े नहीं हुआ कि इसमें जो मुद्दई हैं वो प्रेशराइज हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो प्रेशराइज होना होता उन्होंने तो वो वीडियो ही वायरल ना करते। और इसकी 2 वीडियोस जो हैं वो अभी तक वायरल हो चुकी हैं। पुलिस ने रेड्स भी कंडक्ट किए हैं मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो अबूरी ज़मानत करवा चुके थे और अभी जो इसमें मुल्ज़िम हैं वो भी जुवेनाइल्स हैं, कम उम्र हैं,
जी, इसलिए ये तमाम तर पहलू सामने रखकर पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है ताकि किसी भी किस्म की जहांगीर, लास्ट में क्वेश्चन मेरा ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये तो गालिबन इनके किसी एक मेल फ्रेंड ने बनाई ना, एक लड़के ने ये वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो वायरल कैसे हुई? ये कुछ पता चल सका क्या उसी लड़के ने वायरल की या क्या ये स्कूल के सीसीटीवी कैमरास में? जाहिर सी बात है अगर स्कूल के सीसीटीवी कैमरास होते तो वो स्कूल वाले तो कभी भी ना निकालते, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें अपनी शोहरत का डर होता कि हमारे तो स्कूल से फिर बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। तो ये वीडियो सामने कैसे है, ये कुछ पता चल सका है? महक, इसमें इस तरह से है कि अक्सर ये ट्रेंड बन चुका है कि आप अगर किसी पर कोई या कोई भी किसी पर कोई टॉर्चर करता है तो उस टॉर्चर करने के साथ उसकी तज़हीक को, यानी उसको जो मारने के मनाजिर हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक रिवाज पड़ चुका है पूरे मुल्क में। यहाँ पर अक्सर वीडियोज़ ऐसी आती हैं जिसमें जो मारा जा रहा है, जो मुल्जिमान है, वो टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं ताकि ये अपने पास सेव रख सके और किसी भी स्टेज पर उस शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह करने के लिए इसको वायरल किया जाए। तो अक्सर केसेस में ये देखने में आता है कि जो मुल्जिमान हैं या जिन्होंने टॉर्चर किया होता है वो खुद से ये वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन इसी वीडियो की बेस पर फिर उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो आगे पुलिस को लेने में आसानी होती है। बड़ा जरूरी है कि गिरफ्तारी यकीनी हो, क्योंकि अगेन वही बात है कि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। ये तालीमी इदारों में होने वाले ऐसे काम है जो कि नहीं होने चाहिए, बिकॉज अब हम जैसी जो माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि हमने क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि स्कूल का निज़ाम इतना अजीब सा हो चुका है कि खौफ में हम मुब्तला हो जाते हैं। बेहद शुक्रिया जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आफ्ताब अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और दानियल, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे इस अहम मामले पर।